वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में जो दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू फाइंड आउट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर हमको नए साझेदार की पूंजी का पता लगाना है कि वो पूंजी कितनी लेकर के आएगा। प्रश्न में आपको नए साझेदार की पूंजी के बारे में नहीं दिया रहेगा, इसको हमें पता करना है कि वो पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नई पूंजी कितनी लेकर के आएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन के अंदर में आपको पास बैलेंस शीट दे रखी है और कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। वो एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट इस प्रकार से हैं। इस एडजस्टमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में एक क्वेश्चन मैंने लिया है। इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं एडजस्टमेंट आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन के अंदर में अजय और अनिल दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है और उनकी जो बैलेंस शीट दे रखी है आपको स्क्रीन पे 31 मार्च 2018 की, वो इस तरह से है। लेनदार यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में देखें 57,000 है, बिल्स पेबल 19,000, जनरल रिजर्व 15,000 रुपये जो कि ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाएगा। कैपिटल अजय की 60,000 रुपये और अनिल की 40,000 रुपये है। इसी तरह से एसेट साइड में अगर हम आएँ तो गुडविल देखेंगे 12,000 रुपये, बिल्डिंग 60,000 रुपये की है, मशीनरी 40,000 रुपये की है, देनदार 30,000 रुपये के हैं, उस पर प्रोविज़न बनाया है अशोध्य ऋण का, बैड डेट्स का 1,000 रुपये, तो 29,000 के देनदार हो गए। स्टॉक 15,000 का है, इन्वेस्टमेंट 11,000 रुपये के हैं, नगद जो हाथ में है वो 15,000 रुपये है। और एक नई एडजस्टमेंट यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये लॉस है, इसको ओल्ड पार्टनर्स में आप बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट में 9,000 रुपये का। इस तरह से बैलेंस शीट का योग है 1,91,000। अब इसकी एडजस्टमेंट देखें, इसकी एडजस्टमेंट क्या कह रही हैं। एडजस्टमेंट में देखेंगे तो 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने अनुज को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया। अनुज विल ब्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ अजय's एंड अनिल्स कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट एंड 12,000 एज गुडविल, यानी कहने का मतलब ये वो है कि अनुज जो है वो अजय और अनिल की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी कैपिटल आएगी उसके बेसिस पे अपनी कैपिटल आएगा, यानी कि पूरे फर्म की कैपिटल इनके बेसिस पे निकालेंगे और उसके बाद में हम अनुज की कैपिटल को निकालेंगे और 12,000 रुपये गुडविल लेके आएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट में कह रहा है बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाई 10% एंड मशीनरी इज़ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन यहाँ पे मिसप्रिंट है तो मशीन को डेप्रिशिएट करना है 5% से। उसके बाद में तीसरा एडजस्टमेंट कह रहा है स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹13,000, यानी स्टॉक की वैल्यू 13,000 रुपये है और जितने भी देनदार थे वो हमारे सारे देनदार अच्छे हैं, यानी कि हमें प्रोविज़न बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है अशोध्य ऋण पे। फिर चौथा एडजस्टमेंट कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹15,000, 15,000 रुपये की मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए कह रहे हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹2,000 वेयर नॉट टू बी पेड, यानी कि लेनदार हैं, लेनदार में 2,000 रुपये के ऐसे लेनदार है जिसका पेमेंट हमें नहीं करना है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड ₹3,000 वेयर नाउ टू बी रिकॉर्डेड, 3,000 रुपये की हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी सैलरी देने के लिए बकाया थी जिसका कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब उसको हमको रिकॉर्ड करनी है। तो इसके बेसिस पे हमारे को जनरल एंट्री पास करनी है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और नए फर्म की बैलेंस शीट बनानी है नेसेसरी वर्किंग करने के साथ में। तो बच्चों अब आओ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को फाइंड आउट करना और ये सारे एडजस्टमेंट को बनाएंगे। इस सारे एडजस्टमेंट को हम रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखाएंगे और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नया जो पार्टनर आ रहा है अनुज, उसकी कैपिटल को निकालेंगे पुराने पार्टनर्स यानी अजय और अनिल की पूंजी के आधार पर। तो बच्चों आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बच्चों जर्नल एंट्री में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, तो जर्नल एंट्री आप लोग अपने से करेंगे। हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जो पहली एडजस्टमेंट है वो है बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है और मशीनरी को 5% से डिप्रिशिएट करना है। डिप्रिशिएशन वर्ड यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ तो डिप्रिशिएशन वर्ड समझिएगा, इसको मैं रेड पेन से लिख दिया हूँ। तो मशीनरी को 5% से डिप्रिशिएट करना है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में आप देखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट में देखिए क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग 10% 60,000 का निकालेंगे तो 6,000 रुपये आएगा। तो बाय बिल्डिंग 6,000 रुपये से हमने क्रेडिट साइड में बढ़ा दिया और फर्नीचर को हमें 5% से डेप्रिशिएट करना है। 40,000 का फर्नीचर था, उसका 5% निकलेगा 2,000 रुपये। तो डेबिट साइड में हमने देखिए लिखा हुआ है टू फर्नीचर 2,000 रुपये, तो फर्नीचर 2,000 रुपये से डेप्रिशिएट हो गया। अब हमसे थर्ड एंट्री देखिए आप, इसमें थर्ड जो एडजस्टमेंट कर रहा है स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹13,000 एंड ऑल डेब्ट्स वेयर गुड, यानी कि स्टॉक हमारा 13,000 रुपये का है और जितने भी देनदार थे वो हमारे देनदार
सही हैं, यानी कि अच्छे देनदार हैं, उसमें हमें प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो स्टॉक हमारा 15,000 का है और जो नया हमने रिवैल्यूएशन किया है तो वो स्टॉक 13,000 रुपये का है, यानी कि स्टॉक हमारे 2,000 रुपये से कम हो रहे हैं। और देनदार में देखिए आप 30,000 रुपये का है, उसमें प्रोविज़न 1,000 रुपये बना है, अब 29,000 रुपये है देनदार। लेकिन हमें एडजस्टमेंट में कहा है कि सारे देनदार हमारे अच्छे हैं, ऑल डेटर्स वेयर गुड, यानी ये जो 1,000 रुपये का जो हमारा प्रोविज़न बना है उस प्रोविज़न को अब हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 1,000 रुपये से हमारे सन्डी डेटर्स बढ़ जाएंगे। सो बच्चों, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। देखिए तो बाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 1,000 रुपये से हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, इस तरह से हमारा प्रोविज़न खत्म हो गया और देनदार हमारे 1,000 रुपये से बढ़ गए। और स्टॉक हमारा जो था वो 15,000 से 13,000 रुपये हो गया, यानी कि 2,000 रुपये से स्टॉक हमारा घटा है। तो टू स्टॉक डेबिट साइड में 2,000 रुपीज़ हमने स्टॉक का लिख दिया। जो फोर्थ एडजस्टमेंट कह रहा है वो कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹15,000, यानी कि जो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 15,000 रुपये है। सो बच्चों, जब हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट साइड में 11,000 रुपये की दिख रहे हैं, और जो एडजस्टमेंट कह रहा है वो इन्वेस्टमेंट जो मार्केट वैल्यू है इसकी वो कितनी की हो गई, 15,000 रुपये की, यानी कि बढ़ रही है वैल्यू इसकी। कितने से बढ़ रही है, 11,000 है, 15,000 हुई, तो यानी कि 4,000 रुपये से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो अब हम 4,000 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। सो इस एडजस्टमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में बाई इन्वेस्टमेंट 4,000, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बाई इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्टमेंट का दिखाया, यानी कि 4,000 रुपये से हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट आप देखिए तो फिफ्थ एडजस्टमेंट में कह रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹2,000 वेयर नॉट टू बी पेड, यानी कि लेनदार में 2,000 रुपये ऐसे हैं जिसका हमें पेमेंट नहीं करना है, और आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपये सैलरी है उसको हमको अब रिकॉर्ड करना है। सो बैलेंस शीट में बच्चों हम देखेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 57,000 के हैं। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि 2,000 रुपये के सन्ड्री क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिसका हमें पेमेंट नहीं करना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 2,000 रुपये से कम हो जाएंगे। सो हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,000 रुपीज़ से कम कर देंगे, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर 2,000 रुपये से कम हो गए। तो इस तरह से, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो थी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में, तो डेबिट साइड में देखिए आपको टिक करके रखा है रेड से, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 रुपीज़ से दिखाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सो बच्चों, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट दिखा दी। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा आ रही 13,000, उसमें से हमारा जो डेबिट है वो 7,000 आ रहा है, तो 13,000 में से 7,000 माइनस किया तो 6,000 हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, जिसको हमने ओल्ड पार्टनर्स यानी अजय और अनिल में उसको ओल्ड रेशो 2:1 में बांट दिया। तो इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। अब हमारा जो नया अकाउंट बनेगा, दूसरा अकाउंट बनेगा, वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर में हमें एडजस्टमेंट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, नए पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट निकालने के लिए। तो इसको भी देखेंगे हम किस तरह से बनाते हैं। तो स्क्रीन पे बच्चों आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले हम क्रेडिट साइड में देखेंगे तो अजय और अनिल का बैलेंस है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। उनका कैपिटल का बैलेंस आया 60,000 40,000 रुपये। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था 15,000 रुपये का, उसको 2:1 में ओल्ड पार्टनर से बांट दिया, बाई जनरल रिजर्व 10,000 5,000 रुपये। फिर नया पार्टनर जो था वो गुडविल लेकर के आया था 12,000 रुपये। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे इक्वल आया था 6,000 12,000 रुपये बढ़ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 4,000 रुपये और 2,000 रुपये अजय और अनिल में बांटा। बैलेंस शीट में बच्चों एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, यानी कि वो लॉस था, उस लॉस को भी हमें ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटना है 2:1 में। तो हमने 9,000 को 6,000 रुपये और 3,000 रुपये 2:1 में बांटा। बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी थी, उसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है, तो 2 गुडविल करके 8,000 और 4,000 रुपये हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो बच्चों इस तरह से जो इनका जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो आया 2 बैलेंस कैरी डाउन। अजय का बैलेंस आया 66,000 और अनिल का बैलेंस आया 46,000। इस तरह से हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को बंद कर दें, और बंद करने के बाद वही जो क्लोजिंग बैलेंस अजय और अनिल का लाया था उसको हम क्रेडिट साइड में फिर लिख देंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 66,000 एंड 46,000। अब बच्चों यहाँ से हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग बनेगा। वर्किंग नोट में बनाने के बाद में हम नए पार्टनर्स यानी अनुज की कैपिटल को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट समझेंगे कि वर्किंग नोट किस तरह से बनाया जाएगा। सो बच्चों, वर्किंग पार्ट हमारे क्वेश्चन का एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, एसेंशियल पार्ट होता है।
ये वर्किंग नोट हमें ये बताता है कि हमने किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया, और जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को भी करेंगे तो उस क्वेश्चंस में जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वर्किंग पार्ट आपको अच्छे नंबर दिलाने में सहायक होगा। तो वर्किंग नोट में सबसे पहला जो है हमारा है न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैंने यहाँ पे एक वर्किंग नोट कर दिया है, इसको आप देख करके समझ जाएंगे। तो जो नया रेशियो निकल के आया वो अजय, अनिल और अनुज का निकल के आया 17:7:6, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1, यानी कि इक्वल सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आया है, जिसमें हम गुडविल को, जो गुडविल लेकर के आया था उस गुडविल का पैसा हमने इक्वली बटा था 6,000 रुपये करके। सो बच्चों, वर्किंग नोट का जो दूसरा पार्ट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो हम देखेंगे कैपिटल ऑफ अजय एंड अनिल फॉर 4/5 शेयर, यानी कि 1/5 शेयर के लिए उसको हमने एडमिट किया था नए शेयर को। तो 1 में से 1 माइनस 1/5 तो बचा 4/5। तो 4/5 शेयर के लिए इनकी कैपिटल कितनी है, तो इनका जो कैपिटल का बैलेंस 66,000 और 46,000 क्लोजिंग बैलेंस आया था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैपिटल हुआ 1,12,000 रुपये। अब इस 1,12,000 रुपये से हम कैपिटल निकालेंगे पूरी फर्म की। तो देखिए आप नीचे लिखा हुआ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अजय एंड अनिल कैपिटल 1,12,000 इंटू 4/5 था, तो 5/4 रेसिप्रोकल कर लेंगे तो इसको निकालेंगे तो 1,40,000, यानी कि पूरे फर्म की कैपिटल 1,40,000 आई। अब हम इसी के बेसिस पे कैपिटल ऑफ अनुज निकालेंगे। तो कैपिटल ऑफ अनुज आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 1,40,000 इंटू 3/30 भी लिख सकते हैं, या फिर 1/5। 3/30 को हम सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा, और वो 1/5 भाग के लिए शेयर के लिए वो नए पार्टनर में आ रहा था नया पार्टनर, तो 1/5 करेंगे तो 1,40,000 का 1/5 आएगा 28,000। तो अनुज जो है वो 28,000 रुपये कैपिटल लेकर के आएगा। तो बच्चों ये था आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर की वर्किंग। इस वर्किंग को आप अपने क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चंस में दिखाएंगे, और इस तरह से आप नए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट निकालेंगे और उसको अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। सो बच्चों, अब आप देखिए बाई कैश 28,000 हमने अनुज के कॉलम में लिख दिया, और उसके बाद हमने बैलेंस निकाला, टू बैलेंस कैरिड डाउन, अजय का 66,000, अनिल का 46,000 और अनुज का 28,000। इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। अब हमारा जो नई बैलेंस शीट बनेगी फर्म की, उसको हम बनाएंगे और उसके अंदर में यही कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे 66,000, 46,000 और 28,000। सो बच्चों, स्क्रीन पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म दिख रही होगी। लाइबिलिटी साइड में हम डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने निकाला था, अजय का 66,000 था, अनिल का 46,000 और अनुज का 28,000 रुपये 28,000। तो इस तरह से इनकी कैपिटल का टोटल हुआ 1,40,000। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था, 19,000 रुपये के। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 2,000 रुपये से कम हुए थे, पिछली बैलेंस शीट में 57,000 था, अब 2,000 से कम होने के बाद 55,000 हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए हमको नई रिकॉर्ड करना था, 3,000 रुपये से आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड की गई। अब बच्चों बैलेंस शीट के एसेट साइड में आते हैं। तो एसेट साइड में बिल्डिंग 60,000 रुपये की थी, 6,000 रुपये से बढ़ी तो 66,000 हो गया। मशीनरी हमारी 40,000 रुपये की थी, 2,000 रुपये से घटी तो 38,000 हो गया। सन्डी डेटर्स जो हमारे देनदार थे वो सारे के सारे देनदार अच्छे थे, तो उसमें प्रोविज़न बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो 30,000 में से 1,000 रुपये प्रोविज़न जो घटा था उसको हटा देंगे, तो हमारे सन्डी डेटर्स यानी कि देनदार हमारे 30,000 हो जाएंगे। स्टॉक हमारा जो 15,000 का था 2,000 रुपये से घटा था, तो वो स्टॉक अब 13,000 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो पिछली बैलेंस शीट बनी थी उसमें 11,000 रुपये की थी, 4,000 रुपये से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी मार्केट वैल्यू 15,000 रुपये थी। तो 4,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए हम इन्वेस्टमेंट को 15,000 रुपये दिखाएंगे। कैश इन हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 55,000 रुपये आया। 55,000 रुपये कैसे आया? 55,000 रुपये में 15,000 रुपये बैलेंस शीट में जो कैश इन हैंड था वो 28,000 अभी हम लोगों ने कैपिटल निकाली थी अनुज की वो, और 12,000 रुपये अनुज गुडविल के लेके आया था वो, जो कि गुडविल का पैसा बैलेंस शीट में, यानी गुडविल का पैसा फर्म में रिटेन करके रखा हुआ है। तो इन सब को हम जोड़ेंगे तो 55,000 आएगा। तो इस तरह से बैलेंस शीट का टोटल 2,17,000 रुपये आएगा। सो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर में हमने सीखा कि हम किस तरह से नए पार्टनर की कैपिटल को निकालेंगे, पुराने पार्टनर की कैपिटल यानी पुराने पार्टनर की पूंजी के हिसाब से हम नए पार्टनर की पूंजी कैसे निकालेंगे। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में भी करिएगा, और इसी तरह का एक मैं असाइनमेंट भी दूंगा, उस असाइनमेंट को भी आप करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।